दोस्तों टैली प्राइम की इस सीरीज में हमने रिसिप्ट वाउचर तक की एंट्री पास कर ली थी और कुछ आइटम्स भी क्रिएट कर लिए थे। अब आइए इसमें आगे के वाउचर्स और एंट्रीज को सीखते हैं। टैली ओपन कर लेंगे। इस सीरीज में अगर आपको कोई समस्या आ रही हो, टैली में कहीं भी समस्या है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। एजुकेशनल मोड ओपन करेंगे। हमने एनटीपीसीआई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे वर्क किया था तो इसको ओपन कर लेंगे और पिछले वीडियो में जितना भी हमने एंट्रीज की है या जो भी हमने सीखा है उसकी सारी रिपोर्ट हमें रेशियो एनालिसिस में देखने को मिल जाएगी। गेटवे ऑफ टैली में जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं सभी का कोई ना कोई शॉर्टकट की है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो भी हाईलाइट वर्ड है वही इसकी शॉर्टकट की है। जैसे बैलेंस शीट के लिए कैपिटल बी, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए पी, इसी प्रकार से सभी के लिए है। तो यहाँ पे रेशियो एनालिसिस के लिए आर है तो आर बटन जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पे रेशियो एनालिसिस की विंडो डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने किस वाउचर पे क्या काम किया है या कितने अमाउंट पे वर्क किया है। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल हमारा 5 लाख का दिख रहा है, कैश इन हैंड 2 लाख है और बैंक अकाउंट 3 लाख है, यानी कि ये भी केवल हमने रिसिप्ट वाउचर की एंट्री पास की है। कुछ आइटम्स भी क्रिएट किए थे तो उसके लिए हम अल्टर में आते हैं और यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर्स के अंतर्गत स्टॉक आइटम में आएंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो भी हमने आइटम्स क्रिएट किए थे वो सारे आइटम यहाँ पे लिस्टेड है। हम नेक्स्ट एंट्री हमें पास करनी है परचेज वाउचर की, तो इसके लिए हमें कुछ लेजर्स की और आवश्यकता होती है तो उनको भी मैंने बना लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अल्टर में आएंगे और यहाँ पे लेजर्स में आएंगे तो सबसे पहला जो लेजर होता है परचेज के लिए, यानी कि जिससे भी हमें माल परचेज करना होता है उसका लेजर बनाना होता है। जैसे राघव कंप्यूटर्स था, मैंने लेजर बना रखा है। तो जिस डीलर से या दुकानदार से माल परचेज किया जाता है उसको सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंतर्गत रखा जाता है। नेम में शॉप का नाम देंगे और अंडर में सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप को सेट करते हुए मेलिंग डिटेल डालनी है और इस विंडो को सेव कर लेना है। यहाँ पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर या जीएसटी नंबर दे सकते हैं, ऑप्शनल है। जीएसटी के कुछ लेजर बनते हैं जैसे सीजीएसटी, एएसजीएसटी और आईजीएसटी, तो ये लेजर भी मैंने बना लिए हैं। तो सीजीएसटी वाला लेजर मैं आपको दिखा देता हूँ। सीजीएसटी लेजर बनेगा सीजीएसटी के नाम से, इसका अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस रहेगा। तो जितने भी लेजर्स यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारे लेजर्स बनाने मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता दिया है, तो आप पिछला वीडियो ऊपर यहाँ पे ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे जाकर के आप इन लेजर्स को क्रिएट करने की सारी प्रोसेस देख सकते हैं। एक लेजर और हमें बनाना पड़ेगा जिसका नाम है परचेज। तो यहाँ पे परचेज नाम से लेजर बनेगा जो कि परचेज अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत रखा जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जीएसटी एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबल होना चाहिए, तभी इस लेजर में हमारा जीएसटी कैलकुलेट करेगा। अब आइए परचेज की एंट्री पास करके देखते हैं। इसके लिए हम परचेज वाउचर में आएंगे, ये ट्रांजेक्शंस के अंतर्गत परचेज वाउचर मिल जाएगा, शॉर्टकट कैपिटल वी। और यहाँ से परचेज के लिए हम कीबोर्ड से F9 बटन प्रेस करेंगे या यहाँ पे बटन बार में परचेज ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। सप्लायर इनवॉइस नंबर में बिल नंबर डाल देना है और परचेज की जो डेट है वो यहाँ पे शो हो रही है। डेट चेंज करने के लिए F2 बटन का यूज करेंगे, कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करेंगे और ये वाउचर की डेट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। पार्टी अकाउंट नेम में हम उस पार्टी को सेलेक्ट करेंगे जिस पार्टी से या जिस दुकानदार से हमने माल परचेज किया है। तो राघव कंप्यूटर सेलेक्ट कर लेंगे। परचेज लेजर में हम परचेज लेजर को सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने लेजर अभी बनाया था और नेम ऑफ आइटम में सारे आइटम्स को सिलेक्ट कर लेना है जो भी हमने परचेज किए हैं। स्पेस बटन प्रेस करेंगे, जितने भी आइटम्स हमने बनाए हैं सारे आइटम यहाँ पे दिख जाएंगे। तो जिस आइटम की जितनी क्वांटिटी और जितने रेट से परचेज किया गया वो सारा यहाँ पे फिल आउट कर देना है। तो सारा कुछ यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे कैबिनेट 10 पीस 800 रुपए का एक कैबिनेट है, इस प्रकार से सारे आइटम्स यहाँ पे एंट्री कर देनी है। कूलिंग फैन 10 पीस 400 रुपए। एक और ले लेते हैं जैसे कीबोर्ड 100 पीस 220 का एक कीबोर्ड है। तो इस प्रकार से ये सारी एंट्री ऑटोमेटिक सारे अमाउंट ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमें और आइटम अगर डालने तो यहाँ पे डाल देंगे, अदरवाइज एक बार इंटर और करेंगे तो जो टैक्सेबल अमाउंट है उसके नीचे हमारा पॉइंटर आ जाएगा और यहाँ पे हम जीएसटी लगा सकते हैं जैसे सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी क्यों लग रही है, क्योंकि जो राघव कंप्यूटर है वो हमारे ही स्टेट का है, यानी कि जिस स्टेट की कंपनी है यार हमारी कंपनी है एनटीपीसीआई प्राइवेट लिमिटेड, उसी स्टेट का राघव कंप्यूटर है। अगर यहाँ पे आप स्टेट चेंज कर देते हैं इस कंट्रोल को लेजर में आकर के कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे तो ये एडिट मोड में आ जाता है। यहाँ पे देखिए स्टेट उत्तर प्रदेश है, अगर ये उत्तर प्रदेश की जगह किसी और स्टेट का होता तो यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी की जगह पे केवल आईजीएसटी लगती, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी इन स्टेट में लगती है और आईजीएसटी इंटर स्टेट में लगती है, यानी कि अदर राज्य में अगर हम व्यापार करते हैं तो आईजीएसटी लगती है। तो इस प्रकार से सीजीएसटी और एसजीएसटी का कैलकुलेशन होता है। इसमें एंटर करते हुए सेव कर लेना है और नरेशन भी डाल सकते हैं आप। नरेशन डाला जाता है जो भी हमने ऊपर वर्क किया है वाउचर में, उस वाउचर से रिलेटेड जो भी एक लाइन में उसका डिस्क्रिप्शन है वो नरेशन में डाला जाता है। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। अब आइए इसकी रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। तो जो भी आइटम हमने परचेज किया है वो हमें स्टॉक समरी वाले ऑप्शन में मिल जाएगा। स्टॉक समरी में आएंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कंप्यूटर एक ग्रुप जो हमने बनाया था उसके अंदर कैबिनेट, कूलिंग फैन और कीबोर्ड
ये तीनों आइटम शो हो रहे हैं। जो परचेज की एंट्री हमने पास की थी उस एंट्री को देखने के लिए हम डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट्स में आएंगे। यहाँ पे अकाउंट बुक में आना है। यहाँ पे हमें परचेज रजिस्टर मिल जाता है और सेल रजिस्टर भी इसी के ऊपर है। तो परचेज रजिस्टर में जो भी हमने परचेजिंग की है, जहाँ से भी परचेजिंग की है, पूरी लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। परचेज करते समय अगर कोई एरर आई है, परचेज करते समय अगर कहीं कोई गलती हो गई है, तो ये वाउचर खुल गया है। जहाँ भी गलती हुई है वहाँ पे जाकर के हम इस एंट्री को सही कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम परचेज की एंट्री चेक कर लेते हैं। अब आइए इसमें जो भी हमने परचेज किया है, जितने अमाउंट का जिससे भी परचेज किया है, उसको पेमेंट करके देखते हैं। तो परचेज करने के बाद हमें अमाउंट का पेमेंट करना होता है। तो इसलिए हम बैलेंस शीट में आएंगे। हम एक बार चेक कर लेंगे कि कितने रुपए का हमें पेमेंट करना है। तो इसको चेक करने के लिए हमें करंट लायबिलिटी में आना है। यहाँ पे बैलेंस शीट में दो साइट होती हैं, एक लायबिलिटीज और एक एसेट। लायबिलिटीज में जितने भी पे अमाउंट होते हैं, पेबल अमाउंट्स होते हैं, वो सारे शो करते हैं। और एसेट्स में जो भी हमारा एसेट होता है या जितना भी हमारा अमाउंट होता है वो सब कुछ शो करता है। कैश में या बैंक में जितना कुछ होता है सब यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे कैश में 2 लाख है और बैंक में 3 लाख है। तो भाई करंट लायबिलिटी में देख लेते हैं। करंट लायबिलिटी में 34,000 का अमाउंट दिख रहा है, यानी कि 34,000 का। और इसमें इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा कि जीएसटी हमारी कितनी इसमें कैलकुलेट हुई है। ड्यूटी एंड टैक्स 4,080 रुपए है, जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी भी सेम है। और सन्ड्री क्रेडिटर यानी कि जो दुकानदार है उसको हमें 38,080 रुपए देना है। ये 38,000 और 800 रुपए जो अमाउंट है वो विथ जीएसटी है। और यहाँ पे जो हमें शो हो रहा है वो जीएसटी इसमें नहीं लगा हुआ है, यानी यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेट नहीं दिख रहा है, जीएसटी ऐड नहीं है। इसके अंदर जाएंगे तो हमें जीएसटी अलग दिख जाएगी और जो अमाउंट है वो अलग दिख जाएगा। तो भाई इस अमाउंट को हम पे कर देते हैं। तो राघव कंप्यूटर से जितना भी हमने परचेज किया है, जितने रुपए का, उसको पेमेंट कर देते हैं। इसके लिए हम वाउचर में आकर के पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे और यहाँ पे डेबिट आ रहा है। तो यहाँ पे डेबिट का मतलब होता है जिसको हमें अमाउंट पे करना है, जिसके अकाउंट को डेबिट करना है या जिसके अकाउंट में अमाउंट डालना है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो हम राघव कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लेंगे। राघव कंप्यूटर को कितना देना है करंट बैलेंस में शो हो जाएगा। चलिए, तो राघव कंप्यूटर हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब राघव कंप्यूटर कितना पेमेंट करना है ये करंट बैलेंस में शो हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पे फिल कर देंगे 38,080 रुपीज। एजीएसटी रेफरेंस लेंगे क्योंकि हमने कुछ जो बिल नंबर दिया है उसी बिल का हम पेमेंट कर रहे हैं। बिल नंबर हमारा था 1000, उसी बिल का पेमेंट जा रहा है, तो यहाँ पे उसी बिल को सिलेक्ट करेंगे। एजीएसटी रेफरेंस का मतलब होता है अगेंस्ट बिल, यानी जो बिल हमारे पास है उसी बिल का पेमेंट कर रहे हैं या किस बिल का पेमेंट कर रहे हैं वो बिल सेट करना होता है। तो हमारे पास केवल एक ही बिल था। या फिर हम कैश से पेमेंट कर देंगे और नरेशन डाल करके सेव कर लेंगे। इस प्रकार से हमने परचेज किया और परचेज का पेमेंट कर दिया। रिपोर्ट चेक कर लेते हैं एक बार। बैलेंस शीट में आइए और यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट लायबिलिटी हमारी ये एसेट साइड आ गई है। एसेट साइड इसलिए आ गई है क्योंकि जो जीएसटी अभी यहाँ पे कैलकुलेट हो रही है 40-80 रुपए, अभी डेबिट साइड में है। डेबिट साइड में इसलिए है क्योंकि ये जीएसटी हमने पे की है। अभी ये जीएसटी हमारे पास वापस नहीं आई है। ये वापस कैसे आएगी? ये वापस तब आएगी जब हम प्रोडक्ट सेल करेंगे और इतना जीएसटी आने के बाद जो भी एक्स्ट्रा जीएसटी का अमाउंट होगा वो क्रेडिट साइड पे शो होने लगेगा। और जब ये अमाउंट क्रेडिट साइड से होगा तब ये करंट लायबिलिटी हमारी लायबिलिटी साइड में ऑटोमेटिक आ जाएगी। तब फिर जो भी जीएसटी हमें क्रेडिट साइड में दिखेगी उसका हम पेमेंट करेंगे। तो अभी हम जीएसटी को जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हमने पेमेंट की एंट्री पास कर ली और परचेज की एंट्री भी पास कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सेल की एंट्री कैसे पास करना है, जितने अमाउंट का भी हमने सेल किया होगा उसको रिसीव कैसे करना है, और जीएसटी का पेमेंट करना भी अगले वीडियो में ही सीखेंगे। अदरवाइज वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।